हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखें, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.15 जिसमें वो कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि हमने इसमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाली है, टोटल इंडक्टेंस निकाली है सर्किट की। तो बच्चों मैंने बताया था आपको इंडक्टर जो होते हैं एज सेम इट एज वो रजिस्टर की तरह वर्क करते हैं, मतलब कि जैसे रजिस्टर में दो रजिस्टर सीरीज में हो तो उनकी रेजिस्टेंस जमा हो जाती है, और जब वो पैरेलल में हो तो हम फार्मूला लगाते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, ठीक है, वही फार्मूला लगेगा जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ये ब्लर हो गया, ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है। ओके, तो लिहाजा मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि इंडक्टर जो है ना एज इट एज वर्क करेगा रेजिस्टर की तरह, ठीक है। कैपेसिटर का मैंने आपको केस समझा दिया, उसकी अलहदा से कंसेप्चुअल वीडियो भी दे दी गई है। तो देखो बच्चों ज़रा गौर करना, ये 3 इंडक्टर लगे, हमने टोटल इंडक्टेंस निकालनी है। तो इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है पहले तो हम ये चेक करेंगे। जब 2 इंडक्टर या 2 रेजिस्टर के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन हो, कह लें ओवरऑल सब के लिए ऐसा ही है, कैपेसिटर भी ऐसे ही वर्क करता है इस चीज़ के लिए। तो अगर रिलेशनशिप चेक करना हो, जब 2 इंडक्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज़ में होते हैं, जब दोनों के दोनों टर्मिनल कॉमन हो यानी कि अपर और लोअर तो वो पैरेलल में होते हैं। देखो 4 ओहम और ये जो 4 ओहम सॉरी क्या गया 4 हेनरी का जो इंडक्टर है और ये 2 हेनरी का, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है यहाँ पे। दूसरा है इसका टर्मिनल ओपन है, इसका टर्मिनल 1 हेनरी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन है, दैट्स वाई ये दोनों इंडक्टर आपस में सीरीज़ में हुए, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद ये जो इंडक्टर बच्चों लगा हुआ है, इसका देखो एक टर्मिनल कॉमन है 2 हेनरी के साथ और दूसरा ओपन है, यानी कि इसका भी एक टर्मिनल कॉमन हुआ, यानी कि ये इनके साथ सीरीज में है, डेट्स वाई ये ओवरऑल ही तीनों के तीनों इंडक्टर देखो बच्चों एक ही वायर में लगे हुए हैं, डेट्स वाई ये तीनों के तीनों ही सीरीज में है। तो मैंने आपको बताया कैसे आपने सीरीज निकालना है, जैसे आप रेजिस्टर्स का निकालते होते थे। तो लिहाजा आप लेट कर लें बच्चों, ये हमारी L1 है, ये हमारा L2 इंडक्टर है, ये हमारा L3 है, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों का सीरीज निकालना चाहूँ तो क्या होगा, टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगी, तीनों का सम, क्योंकि ये तीनों सीरीज में हुए L1 प्लस L2 प्लस L3। मैंने बताया आपको ये सेम एज इट एज रेजिस्टर का फार्मूला इस्तेमाल करेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो बच्चे देखो क्या फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये आ गया 7 हेनरी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टोटल इंडक्टेंस। अब मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बता दूं ताकि आप ये चीज़ें याद रख सकते हो। फार्मूले के लिए बच्चों, फार्मूलाज याद रखने के लिए आप ये चीज़ याद रखें, रेजिस्टर के साथ इंडक्टर का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि कैपेसिटर का इनवर्स रिलेशन है फार्मूले के केस में, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर उल्टा इस्तेमाल करता है। अगर 2 कैपेसिटर यहाँ पे 3 कैपेसिटर अगर बच्चों सीरीज में होते हैं ना तो मुझे पैरेलल वाले फार्मूले इस्तेमाल करना पड़ते हैं, ये वाले फार्मूलाज, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो खुदा हाफिज़, बस इतना सा काम था इसमें।